स्टार्ट करते हैं सेशन आज का, कोड स्विचिंग एवं कोड मिक्सिंग। अंत तक बने रहना, एक सीक्वेंस में प्रॉपर मैंने डाला, ऐसा नहीं है कहीं से भी कुछ भी चीजें, है ना, एक सीक्वेंस बने तब तो मजा भी आता है। और अगर आप देखेंगे तो पढ़ने में मजा आएगा। मतलब मैं क्या कहूँ, मतलब ये इसको आप कह लो एकदम स्वयं प्रेम कह लो या पीपीटी प्रेम कह लो, मैं इतनी ज्यादा इसमें एकदम खोई हुई हूँ कि मुझे ये काफी ज्यादा पसंद है पीपीटी। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि हर एक टॉपिक के बाद क्वेश्चंस भी आपके शामिल किए गए हैं और किस क्वेश्चन का किससे कैसे ताल्लुक होना चाहिए, ये सब बातें हम पढ़ने वाले हैं। जो भी जरूरी है सब कुछ शामिल किया इसमें, है ना। ये डबल बन गया सिलेबस एक तरह से, क्योंकि अब हिंदी पेडागोजी इंग्लिश वाला ही ट्रांसलेट होकर आने लगा है, और तो मतलब कोई खास अंतर रह नहीं गया है। तो हमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दोनों ही लेवल पे पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है जी, तो ये एक बेसिक सी बात हुई। स्टार्ट करें आज की कहानी। चलिए, तो 125 पेज की 124 पेज की पीपीटी है, तो हम देखते देखते थक जाएंगे। एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं, फिर आपका अपने आप मन लगेगा। क ख ग घ सब पढ़ते हैं आज, वो मिर्जापुर वाले सेंस में नहीं, नॉर्मल सेंस में। ठीक है जी, चलिए आते हैं। कोड स्विचिंग एवं कोड मिक्सिंग फटाफट से देखेंगे। कोड स्विचिंग एवं कोड मिक्सिंग एक नंबर में पिछले 2-3 बार से क्वेश्चन आ रहा है जब से पेपर ऑनलाइन हुआ है, और इस बार ऑफलाइन में भी पूछा था। ठीक, कोड स्विचिंग क्या है? कोड स्विचिंग बेसिकली अगर हम बात करें तो इसको लैंग्वेज को जब हम यूज करते हैं, स्पोकन लैंग्वेज में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी स्पोकन बोले तो मौखिक भाषा में। ठीक है ना, बाइलिंगुअल ही लेके चलेंगे, बेशक हिंदी है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी में कोई अंतर बचा नहीं है। तो कोड स्विचिंग, इसको हिंदी में कोड स्विचिंग ही कहेंगे, है ना, कोड बदलाव कह लीजिए आप। तो कोड स्विचिंग क्या है? और कोड मिक्सिंग या कोड सम्मिश्रण कह देते हैं मिक्सिंग को हम। पेपर में ऐसे लिखा आता है, कभी आप लोग मैंने अपनी मर्जी से लिख दिया। मिक्सिंग का मिक्सिंग भी लिखा हुआ आ रहा है और सम्मिश्रण का सम्मिश्रण भी, दोनों ही जगह आ रहे हैं, दोनों तरह से आ रहे हैं। तो कोड स्विचिंग बेसिकली मौखिक भाषा में प्रयोग होता है, यानी जब एक स्पीकर बोल रहा हो मतलब बोलते समय मौखिक भाषा में हम इसका प्रयोग करते हैं। ये मैं ही हूं, बहुत ही क्या कहेंगे इसको, झिंगुर जैसी दिख रही हूँ, आई मीन बहुत ही पतली दिख रही हूँ, है ना। तो ये 2019 की कहानी है यूट्यूब के किसी इवेंट में। तो अब मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे बातचीत कर रही होंगी, ठीक, तो क्या होता है, हम लोग जनरली जो करते हैं हिंदी और इंग्लिश मिक्स कर देते हैं, इंग्लिश बना देते हैं। या मैं और आप अभी बात कर रहे हैं तो दो भाषाओं का मिश्रण चल रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये क्या है? मिक्सिंग है, कोड मिक्सिंग है, यानी दो भाषाओं के कोड को मिक्स किया जा रहा है। कि आज हम क्या करेंगे, अभी मैंने बात की थी थोड़ी देर पहले कि स्पोकन लैंग्वेज में यानी मौखिक भाषा में हम प्रयोग करते हैं कोड स्विचिंग एवं कोड मिक्सिंग। जब मैंने मौखिक भाषा या स्पोकन लैंग्वेज बोला, इसका मतलब मैंने मौखिक मतलब स्पोकन, जब मैं स्पोकन लैंग्वेज बोल रही हूं या मौखिक भाषा बोल रही हूं, दोनों का प्रयोग हुआ। एक हिंदी शब्द है, एक इंग्लिश शब्द है, दोनों को मिक्स किया गया, तो ये है कोड मिक्सिंग, यानी सम्मिश्रण है दो भाषाओं का। ठीक, जैसा कि हम इंग्लिश यानी हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके बोलते हैं तब, है ना, स्पेनिश और हिंदी हो सकती है, कोई भी दो भाषाओं को अगर हम मिक्स करके बोल रहे हैं तो। या ऐसा हो सकता है कि कोड मिक्सिंग में मतलब ये कि दो भाषाओं को, आपकी कोई बोली हो सकती है और एक नॉर्मल भाषा हो सकती है। अगर कोड स्विचिंग की बात करें, स्विच का मतलब ये होता है जैसे लोग जॉब स्विच करते हैं, भाई जो लोग एमएनसीज में काम करते हैं, मल्टी नेशनल कंपनीज में, या फिर जो लोग प्राइवेट स्कूल्स में भी काम करते हैं फॉर दैट मैटर, वो भी क्या करते हैं, कई बार जॉब स्विच करते हैं। स्विच का मतलब ये चेंज कर दिया आपने, मिक्सिंग मतलब मिक्स करना, स्विच का मतलब चेंज कर दिया, परिवर्तन ही हो गया। तो कोड परिवर्तन है एक तरह का, है ना। चेंज लिख दूं तो ज्यादा चक्कर तो नहीं आएगी ना हिंदी में। तो अगर हम बात करें कोड स्विचिंग की, तो ये भाषा में बदलाव है कि आप बोल रहे थे इंग्लिश में, अचानक से आप स्विच कर रहे हैं किस पे, हिंदी पे। या फिर आप मान लीजिए मैं नॉर्मल एकदम शुद्ध हिंदी बोलने का प्रयास कर रही हूँ, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज को यहाँ पे मैं फॉलो कर रही हूँ इस सेशन के दौरान। अभी मैं अगर अपने घर पे जाके बात करने लगूं या गांव जाके बात करने लग जाऊं, तो मैं जो वहां की पर्टिकुलर जो वेस्टर्न यूपी का टच है ना, थोड़ा सा पूरब मिक्स है, थोड़ा सा जो है हिंदी की एक बोली हो जाएगी वो एक तरह की, तो मैं उस भाषा में तुरंत स्विच कर जाऊंगी। 1 मिनट मुश्किल लगेगा मुझे, है ना। तो वो जो स्विचिंग मतलब चेंज कर दिया आपने। अभी आप इंग्लिश या हिंदी में बात कर रहे थे, अब आप अपनी गांव की भाषा में बात करने लग गए अचानक से, तो क्या स्विच किया। आप इंग्लिश में बात कर रहे थे, आप हिंदी में बात करने लगे, यानी लैंग्वेज स्विच कर दिया आपने। जब आप दो भाषाओं को मिक्स करके यूज कर रहे हैं तो वो सम्मिश्रण है, मिक्सिंग है। ठीक है, बात क्लियर है, बात कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या, है ना। स्विचिंग मतलब चेंज करना, अभी एक क्वेश्चन भी करेंगे इस पे हम। और मिश्रण मतलब जब हमने दो भाषाओं को मिक्स कर दिया है ना। स्विच मतलब चेंज कर दिया, एक भाषा बोल रहे थे दूसरी भाषा पे आ गए। ठीक, तो ये हुई बेसिक सी बात। अगर मैं बात करूं, एक और इमेज है, इसमें आपको जवाब इसका और अच्छे से मिल जाएगा, है ना। ये है, अभी पिछले 1 साल में तो मैंने कोई इवेंट शायद ही कोई अटेंड किया होगा, क्योंकि बहुत सारे रीजंस की वजह से, कभी उस पर और बात करेंगे संडे वार्ता में। तो अगर मैं देखूं तो ये ललन टॉप अड्डा का एक इवेंट होता है, और वहां पे मैं कुछ बोल रही हूँ, ठीक है, तो नॉर्मल हिंदी में बात चल रही है, बीच बीच में इंग्लिश मिक्स हो रही होगी, तो क्या हो गया, कोड मिक्सिंग हो गई है, यानी कोड सम्मिश्रण हो गया। अगर आप यहाँ पे लिखा हुआ भी देखेंगे, है ना, ये लिखा हुआ द ललन टॉप अड्डा, है ना। अब ये क्या है, ये नॉर्मल मैं जो आम भाषा में इस्तेमाल, ऑथेंटिक मटेरियल कहेंगे इसको, अगर मैं ये पिक्चर यूज कर रही हूं, क्योंकि ये पिक्चर किसके लिए नहीं बनी है, लैंग्वेज सिखाने के लिए नहीं बनी है, लेकिन मैं इसको यूज कर रही हूं तो इसको प्रमाणिक सामग्री कहेंगे। तो आप कई चीजें सीख रहे हैं एक चीज से। प्रमाणिक सामग्री क्या होती है, जो बनी नहीं है लैंग्वेज को सिखाने के लिए, बट हमारे आसपास यूज हो रही है, जिसकी वजह, जिसको हम यूज कर सकते हैं क्लासरूम में, भाषा सीख जाएगा व्यक्ति या बच्चा। ठीक, तो ये जो ललन टॉप, द ललन टॉप लिखा हुआ है, फिर अड्डा लिखा हुआ है ना। अब ये क्या हुआ, एलटी इंग्लिश हो गया और अड्डा क्या हो गया, हिंदी या फारसी, जो भी शब्द होगा अड्डा। तो अगर हम बात करें तो दो भाषाएं मिक्स हैं, तो ये कोड स्विचिंग है कि कोड मिक्सिंग है? दिस इज कोड मिक्सिंग। सिंपल बात है, क्या है ये, कोड मिक्सिंग है, कोड मिक्सिंग। ठीक, कोड मिक्सिंग है। क्लियर बात, कोई दिक्कत परेशानी, क्लियर क्लियर बिल्कुल क्लियर। कोड मिक्सिंग का उदाहरण है। कोड स्विचिंग कब होगा, मान लीजिए मैं हिंदी में बात करूं और पूरी तरह से इंग्लिश में शिफ्ट कर जाऊं। ठीक है जी, बात इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी। जब आप किसी को सुन रहे होते हैं, कह रहे हैं यार ये हिंदी में क्यों बोल रहा है, मतलब जैसे मान लीजिए आप मूवी देख रहे हैं, क्वेश्चन आपके सामने, एक मूवी देख रहे हैं आप, और वो इंग्लिश में थी या तमिल में थी, तेलुगु में थी। अब आपने देखा वो नेटफ्लिक्स या जिस पे भी आपने चलाई थी, अमेज़न प्राइम पे या जिस भी एक प्लेटफॉर्म पे, आपने देखा यार ये तो तमिल में चल गई, आपको समझ नहीं आ रहा कुछ। अब आप क्या करेंगे, उसकी लैंग्वेज चेंज करेंगे, यार हिंदी करेंगे या इंग्लिश करेंगे, तो वो कोड स्विचिंग हो जाएगी। जब वो हिंदी और इंग्लिश बोल रहे होंगे उस मूवी में, यानी हिंदी में आप मूवी देख रहे हैं, बीच बीच में इंग्लिश के शब्द या किसी और भाषा के शब्द यूज करते हैं, तो वो मिक्सिंग है। ठीक, तो एक बेसिक सी बात है, एक क्वेश्चन कर लीजिए इसी बात पे। द्विभाषी बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्राय एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्या कहलाता है? कल मेरी तबियत खराब हो गई थी इस चक्कर में, क्योंकि मैं लगातार इस पे लगी हुई थी, है ना। आप खुद सोच सकते हैं 124 पेज की पीपीटी, एक छोटे छोटे फोटो में भी टाइम लगता है लगाने में, और यहाँ पे सारा निचोड़ भी आपको देना है कि कम समय में ज्यादा बातें हम कर सकें, है ना। आपकी मेहनत बच जाए, या जो भी आपने पढ़ा है वो सब रिवाइज हो जाए। कि कितने घंटे का सेशन होगा इसका ध्यान रखना ही नहीं है। 3 घंटे 2.5-3 घंटे में मैं खत्म कर दूंगी, बट चीजें काफी सारी हैं इसमें, तो 3-3.5 घंटे हद से हद मुझे लगता है, लेस देन 4 आवर्स मान
मान के चलो, क्योंकि क्वेश्चन भी काफी है, मैंने क्वेश्चन भी काफी ऐड किए। पोल की बात मत करो, पोल लास्ट में जब मैं एक साथ 30-32 क्वेश्चन कराऊंगी, बीच बीच वाले क्वेश्चन के लिए पोल मत मांगो, एक जगह पे दूंगी, क्योंकि वहां बहुत गलती करेंगे। भाषा कौशल क्रम में ही सीखे जाते हैं, एकीकृत है, ये है वो है, उस क्वेश्चन में वो 3 क्वेश्चन है जो मुझे आपको कराने और आप तीनों में गलती करेंगे, देखना 2 में तो करेंगे कम से कम, क्योंकि ज्यादातर लोग गलत ही उसको पढ़ाते भी हैं और हमारी कई सारी किताबों में, इंटरनेट पे आंसर की ऑफिशियल कुछ है, जवाब कुछ और मिल रहा है, ये सारी समस्या आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो थर्ड ऑप्शन आप लोग कह रहे हैं, ये कैसे हो जाएगा भाई? थर्ड द्विभाषी बच्चे, यानी जो 2 भाषाएं बोलते हैं, यानी इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी। मान लेते हैं कि ये 2 भाषाएं, कोई भी 2 भाषाएं हो सकती हैं, संस्कृत पंजाबी, जो भी 2 भाषाएं बच्चे जानता है। मान लो कोई बच्चा है जो 2 भाषा जानता है, बच्चा ए है जो 2 भाषाएं जानता है, या संजू नाम का एक बच्चा है जो 2 भाषा जानता है, संजना है जो 2 भाषाएं जानती है। बच्चे किसी से बात करते समय प्राय एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, यानी वो एक ही लैंग्वेज को यूज कर रहा है बच्चा। तो ये संकेत बदलना है, संकेत सम्मिश्रित करना है। भाई 2 भाषा, एक भाषा बोलते हुए दूसरी भाषा के वर्ड्स अगर मिक्स किए होते, कि हिंदी बोल रही है और इंग्लिश को मिक्स कर दिया, तब तो मिश्रित करना होता। दिस इज संकेत बदलना, यानी 2 भाषाएं जानती है, दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर रही है, यानी स्विच की हुई है लैंग्वेज। क्या है ये? कोड स्विचिंग है एक तरह से, या संकेत बदलना है। मिश्रित कुछ नहीं किया इसमें, 2 भाषा